क्या बताऊं। नहीं हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। सीमा, हाँ, ये आ गए हमारे बड़े भाई वकील बग्घी वाले। वकील बग्घी वाले दूसरा नाम। आखिर बात क्या है, क्यों मुझसे नाराज हो? बोलो। ऐसी नाराजगी तो तुमने अभी तक नहीं दिखाया, बात क्या है? आप जानना चाहते हैं? बोलो। सुनो मेरी बात। क्या बतलाऊं आपसे, करती हूँ इज़हार। क्या बतलाऊं आपसे, करती हूँ इज़हार। मेरे खातिर ला दीजिए सोने का एक हार। देखिए, जब से मेरी शादी हुई आपके साथ, मैं आपसे कोई चीज मांगी नहीं हूं और ना ही कोई चीज लाने को कही हूं। आज मैं तुमसे कह रही हूं, मेरे लिए एक सोने का हार ला दीजिए ना। यानी इसी हार की बात है, इसीलिए नाराजगी है। सुन प्यारी सीमा मेरी, करता हूँ इज़हार। सुन प्यारी सीमा मेरी, करता हूँ सुन प्यारी सीमा मेरी, करता हूँ इज़हार। चल कर भैया, चल कर भैया से तुझे दिलवाऊंगा हार। चल कर भैया। सीमा, आखिर क्यों नाराज हो, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं बड़े भैया से चल करके तुम्हारे लिए हार की बात जरूर करूंगा। हाँ, ये आ गए हमारे मुन्नू भाई। कहा आखिर भैया के पास चलो, मैं बल्कि तुम्हारे सामने तुम्हारे हार की बात करूंगा और तुम्हें मैं हार दिलवा दूंगा। चलो मेरे साथ। रतन, शादी मेरे तुम्हारे साथ हुई है, तुम्हारे बड़े भैया के साथ। मुझे कोई चीज की जरूरत पड़े तो मैं जाकर तुम्हारे बड़े भैया से कहूं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। सीमा, मेरी बात मानो सीमा। देखो सीमा, भैया घर के मालिक है ना, अगर उनसे नहीं कहूंगा
तो कहां से हार मिलेगा, इसलिए भैया के पास तो चलना पड़ेगा ना। आओ चलो चलो। अरे मेरी सीमा, क्यों जीजा जी को परेशान कर रही हो? बहुत जो लड़ाई लड़ रही हो, मेरी बात सुनो। तो इधर देख सीमा, तेरा भाई आया और तुझे हार सोने का देखो ये लाया। बहन सीमा, ये तेरा भाई शेखर है। जो कहोगी बहुत तुम्हारे लिए हाजिर कर दूंगा बहन। जीजा के लिए हाथ भैया। कर रही हो। आप मुझे बचपन से बहुत प्यार करते आ रहे हैं और आप मेरे दिल की बात जान जाते हैं। आप बैठ जाइए भैया, मैं रतन से कुछ बातें करना चाहती हूँ। रतन, देखा मैं तुमसे एक हार की बात की तो तुम कह रहे हो इस घर के मालिक मेरे बड़े भैया हैं। चलो मैं बड़े भैया से कहकर तुम्हें हार दिलवाऊंगा, लेकिन तुमको ये पता नहीं है कि मैं जमींदार बाबू शेखर सिंह की बहन हूं। मेरे भैया मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। मैं जा रही हूं अपने भैया के लिए नाश्ता लाने। अगर मेरे भैया को तकलीफ हुई रतन तो ये जान लो तुम्हें तकलीफ होगी। अगर हमारी बात अपने भेज में रखोगे तो फायदे में रहोगे, वरना तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। सीमा, मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तुम्हारी बराबरी का नहीं हूं। आखिर इस तरीके से मेरी बेइज्जती करने से तुम्हें क्या मिल रहा है सीमा? मैं कुछ नहीं जानती। मुझे चैलेंज कर रही हो सीमा? इस तरीके की लड़ाई मियां बीवी में अच्छी नहीं होती। मेरी बात अभी मान जाओ सीमा, क्यों नाराज होती हो? मैं फालतू बातें नहीं सुनना चाहती। डोंट बदतमीजी नॉट बर्दाश्त। भैया बैठ जाओ, मैं आ रही हूँ। हाँ, ये आगे हमारे बड़े भैया मुन्नू बग्घी। लेकिन जीजा जी क्या करोगे, क्या करोगे? अरे हम तो उसे बचपन से देखते चला आया हूँ। बहुत जिद्दी है, जो बात करती है वो मनमर्जी करे। गोरेलाल बढ़ जाओ। साले साहब कुर्सी क्या हो गई है? गोरेलाल, ये हमार मेहरुआ अपने भैया के देखते ही का हो गए का यार? एकदम अंट बंट बोलत है। हमार कोनो मतलब ही नहीं। अब गोरेलाल बताओ कि मैं इसे हार कहां से दे सकता हूं? घर के मालिक बड़े भैया हैं। अभी मैं कोई कमाई नहीं करता हूं, काम धाम नहीं करता हूं, कोई नौकरी सर्विस नहीं करता हूं। इसे हार कहां से दूंगा? अरे एकर पहले से खैर छोड़ो, अब उसे हार मिल गया है, अब वो खुश हो जाएगी। हाँ बोलो। ये साले साहब को कौन खुश करेगा? देखिए साले साहब, मेरे घर आए हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे घर आपको कोई कमी महसूस ये रही बात। देखिए जीजा जी, वो मेरी सीमा बहन अरे बता के गई है भैया, आओ बहुत जल्द नाश्ता तैयार है, वो दाल भरी पूरी बनाएगी। दाल भरी पूरी। लेकिन जीजा जी तू तो अच्छी तरह जानता है। देखिए जीजा जी, ये शेखर बाबू को शराब और शबाब चाहिए। ये क्या कर रहे हो शेखर बाबू? गोश्त और शराब। खबरदार, ऐसी बात मत करना। अगर ये बात मेरे भैया को मालूम हो गया तो भैया मुझे जैसे दूध से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं उसी तरीके से इस घर से बाहर कर देंगे। हो गया रिश्ता। मेरे घर में शराब को कोई छूता नहीं है। पीने की बात छोड़ो, रही बात आपने मीट मच्छी की किया है, मेरा परिवार कुछ भी हो, मनोहर अली भाईजान मेरे परिवार में रहते हैं, लेकिन मेरा परिवार शुद्ध शाकाहारी है। देखिए जीजा जी, साले और जीजा का रिश्ता बहुत गहरा होता है। अरे बहन का दुलार तो साले ही होता है, जीजा का दुलार। थोड़ी सी मंगा दो, मैं पी लूंगा। वास्तव में तुम्हारे घर वाले कोई आदमी नहीं जान पाएंगे। हाँ, ये आगे हमारे बड़े भाई बनवारी।
अब साला है घर पर आया है, जिद कर रहा है, साला है ये इसकी जिद पूरी करना पड़ेगा, नहीं तो ये जाएगा अपने घर बताएगा कि मैं अपनी बहन के यहाँ गया था, मेरी कोई खातिरी नहीं हुई। काम मांगा था। लेकिन एक बात ध्यान में रखना शेखर बाबू कि कतई ये बात मेरे बड़े भैया को मालूम ना हो। गोरेलाल यहाँ से चले जाओ, हमारे रूम में हमारा कोट है, कोट में पर्स है, पर्स से 500 रुपए ले लेना, जा करके एक बोतल शराब लेके आओ और इन्हें चुपके से दे देना, किसी को कानो कान खबर ना हो, और आप पी करके आराम से बड़बड़ाएंगे नहीं, सो जाएंगे, ये बात मालूम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कुछ नहीं होगा, शराब पी ले, जाओ बहुत। गोरेलाल जा करके शराब लेके आओ, मैं इन्हें दे दूं, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊं। अबे पहले से नशा हो गई। साले साहब ले। साले साहब ये लीजिए, लेकर के आया है शराब, लेकिन हमारी बात ध्यान में रखना कि कतई ये किसी को मालूम ना हो कि इसके घर में शराब आई है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद वाला इंतजाम ये होटल से ला देगा, लेकिन मेरे घर में इसका इंतजाम नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं चल रहा हूं। देखिए जीजा जी, अब क्या बात है? वैसे तो अकेले पीने में शोभा नहीं बनता है, मजा नहीं आता है। अंडवा कटवाई दे का जीजा जी, मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझा नहीं शेखर। अगर अपने साले शेखर की बात मानते हो जीजा जी, बहुत गहरा रिश्ता होता है, तो आज अपने साले के हाथ से एक घूंट ले लो। शेखर, मैंने तुमसे पहले बता दिया है कि कतई मेरे शराब में नहीं चलती, मेरे घर में शराब नहीं चलती है, और तुम मुझे पीने की बात करे, मैं तो छू नहीं सकता हूँ। मैं आज जा रहा हूँ, इसे आराम से पियो, तुम्हारा इंतजाम हो जाएगा बाकी का। देखिए जीजा जी, एक पीने में बहुत मजा आएगा, अगर विश्वास नहीं है तो हम पी के दिखा दे, चिंता क्यों? आप पीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या मजाक कर रखे हो जीजा जी? देखो। अरे पीने में तो मजा आता है, वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। शेखर, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, उसे पियो, मुझे यहाँ से जाने दो शेखर। अरे क्या जिसे मालिक साला दे मेरे शेखर जैसा। शेखर, आज मुझे मालूम हुआ कि शराब क्या होती है। शराब तो वो चीज है को बुढ़े को जवान बना देती है। आज ऐसा लग रहा है कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है, सारी दुनिया का मालिक मैं हूं। शेखर, देखिए, मेरी हस्ती अजीब हस्ती है, मेरे रग रग में इसकी बस्ती है। बंद शीशे में है एक लाल परी, मेरे दीदार को तरसती है। ला पिला दे साकिया, ओ जीजा जी, ला पिला दे साकिया, पैमाना पैमाने के बाद
ये भर के पी लो। पैमाने के बाद बात मतलब की करूंगा। बात मतलब की करूंगा होश में आने के बाद। देखिए जीजा जी, पहले ही बोल दिया था, क्या सेकंड की खोपड़ी है, क्या 36 खोपड़ी पीट के एक खोपड़ी बनी है। इन हराम जादों को मैं सुख से जीने नहीं दूंगा। अब देखना दोस्तों, इनके साथ यह शेखर क्या से क्या करता है और क्या करके दिखाएगा इन्हें ना। कौन चोर बना रहा है? ये एक कदम पे एक गोली, 2 कदम पे 2 गोली। अरे दोस्तों और मेरी माता बहनें, सभी लोग देखिए, यही हार है ना जो मैंने अपनी बहन सीमा को दिया था। और मेरी बहन सो गई, वो तख्त पे धर के वो सो गई। हमने गया बहुत हिसाब से और बहुत आराम से लिया। अब देखना दोस्तों, क्या से क्या कर देता हूं। मोहन, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा मोहन, लेकिन चल रहा हूं। ए गोरे, हाँ बोलो, क्या बोले? ये आगे हमारे बड़े भाई मुन्नू भाई बग्घी वाले, ए बनवारी भाई बग्घी वाले, चला जे भैया तुहार बोकरी चिल्ला कर ले खड़ी 2 घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। लाठी गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से गहरा कुछ भी नहीं। क्या बताऊं भगवान, आज काम करते करते बहुत थकाई लग गई है। सोचती थोड़ी देर आराम कर लूं, तो उसके बाद काम देखूंगी घर का। वास्तव में बहुत गहरी नींद में सो रही है। मौका बहुत अच्छा है।
मौका बहुत अच्छा है, कहावत है लोहा गरम है हथौड़ा। अब चलो घर का काम कर लूं, तो उसके बाद देखा जाता है क्या होता है।